दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो वॉइस के मैंने पिछले वीडियो में उसके रूल्स के बारे में कुछ बताया था कि किस वर्ब के बाद कौन सा प्रीपोजिशन से यूज होगा, कौन सा नहीं यूज होगा, ये सारी बातें मैंने बताई थी। बाकी यूजुअली तो मैंने बताया था कि बाई का यूज ही हमेशा करते हैं, लेकिन 4 पॉइंट ऐसा मैंने बताया था कि जिसमें हम किसका यूज करते हैं, अलग अलग प्रीपोजिशंस का। जैसे नो ना जाए तो इन का यूज करते हैं, इंटरेस्टेड आ जाए तो नो ना जाए तो टू का यूज करते हैं, इंटरेस्टेड आ जाए तो इन का यूज करते हैं, सरप्राइज्ड आ जाए तो एट का यूज करते हैं, ठीक है, प्लीज्ड आ जाए तो विथ का यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया था, तो ये बातें तो बता दी थी। लेकिन एक और असर्टिव सेंटेंस का स्पेशल रूल से पहले एक और रूल बचा हुआ था जिसके बारे में मैं बता दूं कि देखो कभी कभी, अच्छा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डूअर क्या होता है। डूअर के बारे में जानते हैं, जो कि मैंने बताया था अगर किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम बनाएं, जैसे कि ही प्लेज हॉकी, अगर मान लो यही है सेंटेंस, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हॉकी इज प्लेड, यही बनेगा ना, हॉकी इज प्लेड बाय हिम। तो यहां पर ये जो है, इसको मैंने क्या नाम बताया था, इसका क्या नाम बताया था मैंने, इसका नाम बताया था मैंने डूअर का। इसका नाम क्या था, डूअर, या फिर इसी को मैंने बताया था कि इसको एजेंट भी कह सकते हैं, डूअर या फिर एजेंट। तो यहां से डूअर एजेंट का क्या मतलब है, क्यों मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि अगला रूल यही है कि कभी कभी क्या करते हैं, डूअर या फिर एजेंट का यूज करते ही नहीं है। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम डूअर का यूज नहीं करते हैं। कब यूज नहीं करते हैं, जब कोई काम हुआ हो और वहां पे सब्जेक्ट मायने नहीं रखता। मायने नहीं रखता मतलब उसका कोई महत्व नहीं होता, लोगों का ध्यान उस काम पे होता है, न कि काम को करने वाले पे। ठीक है, जब ऐसा कोई काम हो कि काम को करने वाले पे फोकस ना होके काम पर ही फोकस हो, तब हम वहां पर डूअर का यूज नहीं करते हैं। और दूसरा बात यह हो जाएगा कि जितने भी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका काम फिक्स होता है कि वो यही काम करते हैं, अगर उनके द्वारा कोई काम किया जाता है तो भी वहां पर हम क्या करेंगे, डूअर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या ये कंडीशन आते हैं कि हम उसका यूज नहीं करते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहां पर देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, तो देखते हैं वो कैसा कैसा कंडीशन आएगा। वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा। अभी मैंने बताया सब्जेक्ट अगर इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानना चाहेंगे तो डूअर का यूज होगा, जिसके बारे में जानना नहीं चाहेंगे डूअर का यूज नहीं होगा। देखते हैं वो कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। सबसे पहली बात तो जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है अगर वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं तो वहां पर हम डूअर का यूज नहीं करते हैं। फिर उसके बाद पीपल आ गया, लोग, पीपल सब्जेक्ट की जगह पर आ गया तो भी डूअर का यूज नहीं करेंगे। पब्लिक आ गया, देखो पीपल आ गया तो पब्लिक भी तो वही बात है, ठीक है, पब्लिक, पुलिस, ठीक, पुलिस हो गया, जज, तो ये सारी चीजें एटसेट्रा। ऐसे अगर कुछ आए रहे वहां पर, जब ये सारी चीजें हों तो वहां पर हम क्या करेंगे, डूअर का यूज नहीं करेंगे। तो ध्यान देना, यहां पर अगर हम जज का बात करें, जज का काम क्या है, न्याय सुनाना, ठीक है, न्याय करना, तो वो जज का काम है। मान लो किसी जज ने किसी अपराधी को फांसी दे दी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जज ने अपराधी को फांसी दिया, बस हम यही कहेंगे अपराधी को फांसी दिया गया। कौन देगा, मतलब सजा सुनाया गया, तो सजा सुनाने का काम तो जज का ही है, और चोर को पकड़ने का काम पुलिस का है। पब्लिक का क्या काम है, पब्लिक का कोई काम है नहीं, लेकिन जब पब्लिक कोई काम करती है, पूरी जनता मिलकर कोई काम करती है, तो वहां पर जनता पे फोकस नहीं होता, उस काम पे फोकस होता है।
जैसे कि मान लो कि अगर कहीं पे भीड़ भाड़ है, लोग हैं वहां पे इकट्ठे हुए हैं और वहां पे भगदड़ मच गई, तो वहां पे बस हम कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि लोगों के द्वारा भगदड़ मचाया गया, ये नहीं कहेंगे, बस हम ये कह देंगे कि भगदड़ मच गई, क्योंकि ध्यान फोकस किस पे है, भगदड़ पे होने पर है, न कि लोगों पर इस सेंटेंस में। तो ऐसा नहीं बोला जाता। वही बात यहाँ पर पब्लिक और पीपल में हो जाएगा। और बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। इंडेफिनिट प्रोनाउन यही है कि इसके बारे में तो जानते ही नहीं है, इसका नाम ही तो इंडेफिनिट है, तो इसीलिए तो कहते हैं कि इसके बारे में जानते नहीं है तो डूअर का यूज होगा ही नहीं। ठीक, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे समवन आ जाएगा, समबडी आ जाएगा, एनीवन, एनीबडी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो जब भी ये सारी चीजें सब्जेक्ट की जगह पर आती हैं तो उनका हम डूअर यूज नहीं करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। देखो, जैसे someone has stolen my watch। someone has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। तो हम इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हमारे पास है यहां पर, क्या करेंगे, my watch has been होगा, स्टोलन थर्ड फॉर्म तो होगा ही, स्टोलन। अब यहां पर क्या बचा, ये, तो बस इतने पे ही हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। बाय समवन का यूज नहीं करेंगे, बस हम यही ना कहते हैं ना कि मेरी घड़ी चोरी हो गई, अब किसने चुराया पता थोड़ी है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो वहां पर उसका डूअर का यूज नहीं होता है। समझ आई बात। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि people speak English all over the world। ये है, लोग पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं। तो जब हम इसका बनाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इंग्लिश is spoken। अब बाय पीपल का यूज करना है, होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर पीपल जब भी आ जाता है सब्जेक्ट के प्लेस पे तो डूअर का यूज नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां पर पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोला जाता है या अंग्रेजी बोली जाती है, तो कौन बोलेगा, तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि पीपल करेंगे, तो ये बताने की तो जरूरत है नहीं। ठीक, तो ये सारी चीजें ऐसे हो जाएंगी। समझ में आई बात। तो ऐसे ही पब्लिक आ जाए, पीपल आ जाए, पुलिस आ जाए, जज आ जाए, इंडेफिनिट प्रोनाउन का कोई भी प्रोनाउन आ जाए, तो वहां पर जब भी हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहे हैं तब की बात हो रही है, क्योंकि सब्जेक्ट का ही डूअर बनता है, तो वहां पर हम डूअर का यूज नहीं करेंगे। समझ आई बात, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद स्पेशल रूल पे चलते हैं, आगे देख लेते हैं अब कुछ स्पेशल रूल। स्पेशल रूल में क्या है कि ये टेंस से थोड़ा से हटके है, और जब किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव आ जाए वर्ब के रूप में ना, इन्फिनेटिव आ जाता है, जैसे कि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लो कि ऐसा हो कि यदि पहले आया हो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव वर्ब आया हो, हैव वर्ब, या फिर बी वर्ब आया हो। हैव वर्ब और बी वर्ब का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है। फिर उसके बाद टू आया हो, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां पे जब ऐसा सेंटेंस, और यहां पर हैव वर्ब का मतलब देखो क्या क्या होता है, और बी वर्ब के मतलब की हम बात करें तो यहां पर जैसे बी वर्ब अगर देखें तो बी वर्ब में क्या क्या चीजें आएंगी, तो बी वर्ब में मैंने बताया था कि इसमें आएगा इज, एम, आर, वॉज और वर, ये सारी चीजें आती हैं बी वर्ब में। और इज, एम, आर, वॉज, वर
के बाद टू फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तब के लिए है, या फिर इसी बात को ऐसा कर सकते हैं कि हैव वर्ब की जगह पे हैज, हैव या फिर हैड, ये बातें अगर आ जाएं और उनके बाद टू का यूज हुआ हो तब हम उसका कैसे करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, एक्टिव का, ये एक्टिव का सेंटेंस है। और जब हम इसका पैसिव का सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ज़्यादा, बस वो जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उस ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे यहाँ पर, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर। जब यहाँ पर आएगा तो उसका केस क्या होगा, सब्जेक्टिव केस, इसका केस सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस होगा, ये बात मैंने शुरू में ही बता दिया है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, अब उसके अकॉर्डिंग लगेगा हैव वर्ब या बी वर्ब, अब जैसा टेंस रहे उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला, प्लूरल है तो प्लूरल वाला ना, तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर हैव वर्ब, हैव या फिर बी वर्ब आ जाता है। फिर उसके बाद ये जो टू है वो टू को लिखेंगे और उसके बाद हमको ये बी वर्ब तो लगाना है, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब ही है कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी वर्ब के तुरंत बाद हमको थर्ड फॉर्म चाहिए तो चाहिए, तभी पैसिव वॉइस बनेगा ना। और ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये किस में बदल जाएगा, थर्ड फॉर्म में। और यहाँ पर ये तो उधर चला गया और सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख देंगे बाई प्लस सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट का केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा ना, ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल देख ले इसका, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में जैसे कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, ही हैज़ टू डू दिस वर्क, ही हैज़ टू डू दिस वर्क। अब बताओ इसमें देखो सब्जेक्ट है, हैव वर्ब आ गया, देखो या तो हैव वर्ब आएगा या तो बी वर्ब आएगा, बातें समझ आ रही है। हैव वर्ब आ गया, फिर आ गया टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ये बाकी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये दिस वर्क इधर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा दिस वर्क, दिस वर्क। अब हैज लगेगा कि है, प्रेजेंट में है तो हैज या हैव में से क्या लगेगा, सिंगुलर है तो हैज ही लगेगा, हैज, दिस वर्क हैज। अब उसके बाद टू तो लिखेंगे, देखो हैव वर्ब के बाद फिर टू, टू फिर बी वर्ब लिखेंगे, टू बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। दिस वर्क हैज टू बी डन बाई हिम। ये चीजें हो गई, समझ आ रही बात। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं बी वर्ब से। जैसे बी वर्ब से देखें तो हो जाएगा आई एम टू हेल्प, आई एम टू हेल्प हिम, आई एम टू हेल्प हिम। तो जब हम इसका बनाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा क्या, ही। अब ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, एम तो लगेगा नहीं, इज एम आर में से क्या लगेगा, क्या लगेगा, यहां पर हो जाएगा क्या, इज टू बी, बी तो लगेगा, हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय क्या हो जाएगा, मी। ये बातें समझ में आ रही है, ठीक। तो ये चीजें हो गई पहला स्पेशल रूल में से पहला रूल। पहला रूल क्या, इसमें दो रूल थे, मैंने एक ही में लिखा दिया, हैव वर्ब चाहे बी वर्ब, ठीक। और इसमें फ्यूचर में भी कभी कभी आता है, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, अगर यही चीज आ जाए, ही विल हैव टू डू दिस वर्क, ही विल हैव टू डू दिस वर्क, फिर वही बात लगा देंगे तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा दिस वर्क विल हैज टू बी डन बाय हिम। तो यही चीजें हो जाएंगी, बस उसमें वही हेल्पिंग वर्ब बढ़ जाएगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले रूल पे चलते हैं। अब आगे का रूल देख लेते हैं एक, यहां पर
तो एक्टिव की अगर बात करें तो ऐसे आ सकता है एक सेंटेंस, देयर वर्ब, फिर उसके बाद कोई आ जाएगा नाउन, देयर आएगा, वर्ब आएगा, ठीक है, वर्ब का मतलब इज, एम आर, वाज, वर, इन्हीं में से कोई आएगा, ठीक, नाउन, फिर उसके बाद टू आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पर जो है इज, एम आर आएगा, ये वाला जो वर्ब होगा ना, इसका मतलब है क्या कि इज, एम आर, वॉज या वर, ये इसका मतलब है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा क्या, एक्टिव का सेंटेंस। जब हम पैसिव की बात करेंगे तो पैसिव में हमारा क्या हो जाएगा, वही चीज रहेगा, बस हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको इस टू के बाद हमको बी वर्ब का यूज करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस मतलब थर्ड फॉर्म। तो यहां पर जब हम बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा देयर प्लस यहाँ पे वर्ब, ये जो नाउन रहेगा वो नाउन रहेगा, फिर उसके बाद ये टू रहेगा, यहां तक कोई भी चेंज नहीं होगा, बस वो जो वर्ब है यहां पर बी वर्ब लगाएंगे और यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगला स्पेशल रूल है, देयर से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है और इस स्ट्रक्चर का होता है तब हम उसका पैसिव इस टाइप से बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, देयर इज अ वर्क, देयर इज अ वर्क, और हाँ ये फिक्स है कि यहां पर नाउन आएगा पक्का श्योर, तभी हम बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। वैसे यहां पर नाउन ही आता है, देयर से स्टार्ट होता है, तो देयर इज अ वर्क टू डू, देयर इज वर्क टू डू। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव बनाते समय क्या करना होगा, कुछ ज्यादा तो करना है नहीं, तो यहां पे करेंगे देयर इज अ वर्क, देयर इज अ वर्क टू बी डन। समझ आ रही बात? तो ये हो जाएगा। अगला आगे देख लेते हैं अगला रूल। अगला रूल ये है कि जब कोई सेंटेंस इट इज टाइम से चालू हो, इट इज टाइम, तो जब भी कोई सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज टाइम से शुरू हो, इट इज टाइम, फिर उसके बाद क्या आया हो, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को क्या कहा जाता है, पता ही होगा, इंफिनिटिव कहा जाता है। ये यहां पर कोई इंफिनिटिव आया है, ठीक है, इट इज टाइम, फिर उसके बाद यहां पर कोई नाउन, नाउन का मतलब यहां पर कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट, ठीक, नाउन आएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, ये तो हो गया हमारा एक्टिव का, एक्टिव का हो गया। पैसिव जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, पैसिव, तो यहां पर ये चीजें ऐसे ही रहेंगी, यहां पर इतना, यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज टाइम, इतना तो रहेगा, लेकिन ये जो नाउन रहेगा ये आ जाएगा यहां पर, लेकिन जब ये आएगा तो यहां पर लगेगा फॉर, फिर उसके बाद ये वाला नाउन आएगा यहां पर, नाउन, फिर ये टू लगेगा, फिर उसके बाद टू के बाद लगेगा बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर। क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन अक्सर करके पूछता रहता है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, ये है, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, तो जब पैसिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है, यहां पर ये कि इट इज टाइम फॉर द शॉप, फॉर द शॉप, फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड,
ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। ठीक, तो ये हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं पैसिव वॉइस उसका कैसे बनेगा। जैसे कि अगर आज आ जा रहे कि वी आया रहे, पीपल आया रहे, पीपल आया रहे, फिर उसके बाद वर्ब आया रहे। अब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, सेकेंड फॉर्म भी हो सकता है। ये कौन सा वर्ब है, ये मेन वर्ब रहेगा यहाँ पर। ठीक, ये मेन वर्ब रहेगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, टू आएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फिनेटिव आया रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव आया रहेगा, तो यहाँ पर फिर इसके बाद अदर, ये सारी चीजें अगर ऐसी आई रहेंगी तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या चीजें होंगी। एक्टिव का ये सेंटेंस है, एक्टिव, और पैसिव जब हम बनाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो वी है और पीपल है यहां से हट जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा इट, इट हो जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग यूज होगा, यहां पर इट के बाद वाज यूज होगा कि इज यूज होगा, वो बताएगा टेंस। या तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम करेंगे या तो रहेगा यहाँ पर इज या तो रहेगा वॉज। ध्यान देना, इट के साथ हमेशा सिंगुलर यूज होता है, इसलिए केवल मैंने इज और वॉज ही लिखा है। प्रेजेंट रहेगा तो इट, पास्ट रहेगा तो वॉज। ठीक है, फिर उसके बाद मेन वर्ब का देखो बी वर्ब आ गया, और मेन वर्ब का हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाकी सारी चीजें ज्यों का त्यों लिख देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर अदर, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे वी डिसाइडेड टू लीव अर्ली, वी डिसाइडेड टू लीव अर्ली। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो देखिए क्या होता है, यहां पर वी को एकदम से हटा ही देते हैं तो क्या हो जाएगा, इट। अब ये देख रहे हैं कि ये पास्ट की बात चल रही है, तो यहां पर डिसाइडेड दिया है तो क्या हो जाएगा, इट वॉज डिसाइडेड, इट वॉज डिसाइडेड टू लीव अर्ली। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, तो ये हो जाएगा। तो यहां पर ये हो गया। एक लास्ट स्पेशल रूल में से एक और रूल बचा हुआ है, उसको भी मैं यहीं पे बता देता हूं कि यदि वही चीज है, यही एक चीज ध्यान देना कि अगर किसी सेंटेंस में किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हो और उसमें बीच में कोई कंजंक्शन आया हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, क्या दोनों सेंटेंस को हमको बनाना होगा, नहीं। तो जो क्लॉज पहले आता है, जो क्लॉज हमारा पहले आएगा, केवल उसी के पार्ट का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, दूसरे पार्ट को ज्यों का त्यों वैसे ही हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो लगभग उसी के जैसा है कि अगर कोई सेंटेंस एक्टिव का, ये अगला रूल है कि एक्टिव का कोई सेंटेंस, कोई एक्टिव का सेंटेंस कैसा हो, ऐसा कि वीज या फिर वी से चालू हो या फिर पीपल से चालू हो ना। फिर उसके बाद वही मेन वर्ब आ जाए, ठीक वैसे ही है। अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि फर्स्ट फॉर्म आता है कि सेकंड फॉर्म आता है। यस या यस लग के तो आएगा नहीं, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगा या तो सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है दैट कंजंक्शन या फिर कोई भी कंजंक्शन, फिर इधर कोई सेंटेंस रहता है तो उधर के सेंटेंस से यानी उधर के क्लास से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, पैसिव जब हम चेंज करेंगे तो वही चीज, यही चीज यहां पर, फिर पीपल और वी को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज या फिर वॉज, इट इज या फिर इट वॉज। फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पे जो दैट आया रहेगा वो लिखेंगे, फिर जो सेंटेंस आगे रहेगा वो पूरा हम वैसे ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जरा इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन हो जाएगा, पीपल बिलीव दैट,
people believe that the general elections will be held soon. ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, अब इसका तो वही चीज है, देखो यहाँ पे दैट एक कंजंक्शन आया है, तो इधर इतना बड़ा देखकर घबराने की बात नहीं है, हमको बस इधर ही का बनाना है, इधर का ही। तो जब हम बनाएंगे इसका पैसिव, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, तो यहाँ पर पीपल आया है, तो यहाँ पर पीपल का हटाएंगे, क्या हो जाएगा इट। अब ये देख रहे हैं बिलीव दिया है, बिलीव तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इज, इट इज बिलीव्ड, it is believed, believed that, it is believed that। अब बाकी जो लिखा है ज्यों का त्यों लिख देंगे, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, अगर इसका चाहे तो भी नहीं बनेगा क्योंकि ये इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब आया है इसीलिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द जनरल इलेक्शंस विल बी, अरे ये तो खुद ही पैसिव में है, देखेंगे तो विल बी के बाद क्या आ गया हेल्ड आ गया। अब देखो वो खुद ही पैसिव में है तो उसका पैसिव क्या बनाना है, हमको इधर ही का पैसिव बनाना है, विल बी हेल्ड सून। तो ठीक, ये हो गए स्पेशल रूल के सारे रूल्स, यहां पर हो गए खत्म। ठीक, तो ये चीजें हो गई। तो कल से यानी अगले वीडियो में मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस चालू करूंगा और कोशिश करूंगा कल ही इंट्रोगेटिव और कल ही इंपरेटिव सेंटेंस दोनों खत्म कर दूं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा तो बताना नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों का चलेगा एक्सरसाइज, किसी भी सेंटेंस का एक्सरसाइज, मिसलेनियस में से हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे और उसको करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।